अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल पेल्विस एंड टाइप्स ऑफ पेल्विस। अगर हम मेल और फीमेल पेल्विक गडल को देखें तो उसमें हमें एक ही तरह की बोन्स, एक ही तरह के जॉइंट्स और एक ही तरह के लिगामेंट्स नज़र आते हैं, लेकिन स्टिल मेल और फीमेल पेल्विस में डिफरेंस है। और वो डिफरेंस कहाँ पे है? वो डिफरेंस है बोन्स की शेप में, जॉइंट्स की ओरिएंटेशन में, और दो बोन्स के दरमियान जो एंगल बन रहा है मेल और फीमेल पेल्विक गडल में, वहाँ पे डिफरेंस है। और इस डिफरेंस की वजह क्या है? इस डिफरेंस की वजह है प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस, जो फीमेल्स में प्रेजेंट और मेल्स में एब्सेंट होता है। तो मेल और फीमेल पेल्विस में ये डिफरेंस क्यों है और पेल्विक गडल का क्या रोल है प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के प्रोसेस में? इस सब को समझने के लिए आपको बर्थ कैनाल का पता होना ज़रूरी है। बर्थ कैनाल वो रास्ता है जिसके थ्रू फीटस यूट्रस में से होता हुआ इस दुनिया में आ जाता है। बर्थ कैनाल एक मस्कुलर कैनाल है और ये 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, यूट्रस, सर्विक्स और वजाइना। इसका मतलब ये है कि फीटस यूट्रस में मैच्योर होता है, फिर सर्विक्स और वेजाइना से होता हुआ इस दुनिया में आ जाता है। अगर हम बर्थ कैनाल को देखें तो उसके जो 2 मेन पार्ट्स हैं, यूट्रस और सर्विक्स, वो कहाँ पर होते हैं? ट्रू पेल्विस में। और जो तीसरा पोर्शन है उसका वेजाइना, वो होता है प्रीनियम में। प्रीनियम जो है वो क्या थी? ट्रू पेल्विस के लोअर पोर्शन पे एक स्पेस थी, एक कंपार्टमेंट था जिसको हमने प्रीनियम कहा था। और प्रीनियम में क्या होता है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ मेल और फीमेल, और वेजाइना एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ फीमेल है। तो इसका मतलब ये है कि फीटस जब बर्थ कैनाल में से पास हो रहा होता है तो उसने ट्रू पेल्विस से गुजर के जाना है। और ट्रू पेल्विस में क्या है? पेल्विक इनलेट और आउटलेट। और फिर वहाँ से होते हुए उसने कहाँ पे जाना है? प्रीनियम में जाना है। इस मकसद के लिए क्या होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान ही कुछ हार्मोन्स ऐसे रिलीज होते हैं और वो हार्मोन्स आकर पेल्विक गडल के जॉइंट्स और लिगामेंट्स पे इफेक्ट करते हैं। उस इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि जो पेल्विक गडल के जॉइंट्स और लिगामेंट्स होते हैं उनके अंदर लेग्जिटी आ जाती है, वो ढीले पड़ जाते हैं। और इस सब का मकसद ये होता है कि जब फीटस बर्थ कैनाल में से पास कर रहा हो और उसने साथ ही गुजरना है ट्रू पेल्विस में से, तो जो ट्रू पेल्विस के जॉइंट्स हैं और लिगामेंट्स हैं वो फीटस के इस पैसेज को फैसिलिटेट करें, ना कि रेजिस्ट करें। और पेल्विक जो इनलेट है और जो ट्रू पेल्विस है उसकी स्पेस भी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि फीटस इजीली उसमें से पास कर जाए। तो पेल्विक गडल के जॉइंट्स और लिगामेंट्स चाइल्ड डिलीवरी को फैसिलिटेट करते हैं। इसलिए पेल्विक गडल की बोन्स की शेप, उसके जॉइंट्स की ओरिएंटेशन और उसकी बोन्स के दरमियान जो एंगल हैं वो बहुत मैटर करते हैं। मेल और फीमेल पेल्विक गडल की बात करें तो ये फीमेल पेल्विक गडल का ट्रू पेल्विस है। और ट्रू पेल्विस के 2 डायमीटर होते हैं, एक को हम कहते हैं इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर और दूसरा है ट्रांसवर्स डायमीटर। ये इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर और ट्रांसवर्स डायमीटर, इन दोनों का ही लार्ज होना ज़रूरी है फॉर द नॉर्मल डिलीवरी। और जितनी ही ये दोनों डायमीटर लार्ज होंगे उतनी ही ट्रू पेल्विस की जो कैविटी है वो ज़्यादा लार्ज होगी। अब ट्रू पेल्विस कैविटी की अगर शेप को देखें तो फीमेल पेल्विस में ये राउंड शेप है या ओवल शेप है, और मेल पेल्विस में ट्रू पेल्विस कैविटी जो है वो हार्ट शेप है। उसके बाद फॉल्स पेल्विस की बात करते हैं तो फॉल्स पेल्विस मेल पेल्विक गडल में आपको डीप नज़र आ रहा है, जबकि फीमेल पेल्विक गडल में फॉल्स पेल्विस शैलो है। सेक्रम की बात करें और सेक्रम में सबसे पहले सेक्रल प्रोमेंट्री। सेक्रल प्रोमेंट्री फीमेल्स में लेस प्रोमिनेंट होती है, और जितनी ये लेस प्रोमिनेंट होगी उतनी ही ट्रू पेल्विस की कैविटी ज़्यादा लार्ज होगी, जबकि मेल में सेक्रल प्रोमेंट्री ज़्यादा प्रोमिनेंट है। सेक्रम की शेप की बात करें तो फीमेल पेल्विक गडल में सेक्रम ज़्यादा कर्व होती है। जितनी ये ज़्यादा कर्व होगी, पीछे की तरफ मुड़ी हुई होगी, उतनी ही ट्रू पेल्विस की जो कैविटी है वो ज़्यादा लार्ज होगी। जबकि मेल्स में जो सेक्रम की शेप है वो कैसी होती है कि ये लेस कर्व होती है, और लेस कर्व होने की वजह से जो ट्रू पेल्विस की कैविटी है वो भी नैरो हो जाती है। उसके बाद प्यूबिक सिम्फिसिस, और प्यूबिक सिम्फिसिस के पास ही बन रही है प्यूबिक आर्च।
प्यूबिक आर्च कैसे बन रही है, लोअर रमाई ऑफ प्यूबिस और स्किम बोन मिल के एक आर्च बना रहे हैं जिसको हम प्यूबिक आर्च कह रहे हैं। और इस प्यूबिक आर्च का अगर हम एंगल मेजर करें तो उसको हम सब प्यूबिक एंगल कहेंगे। ये सब प्यूबिक एंगल फीमेल्स में लार्ज होता है और मेल्स में नैरो होता है। जितना ही सब प्यूबिक एंगल लार्ज होगा उतनी ही ट्रू पेल्विस की जो कैपेसिटी है वो लार्ज होगी, ट्रू पेल्विस की कैपेसिटी ज़्यादा होगी और फीटस को बर्थ कैनाल में से पास होने में उतनी ही आसानी होगी। उसके बाद एसिटिब्यूलम, और एसिटिब्यूलम में आके अटैच होता है हेड ऑफ द फीमर और यहाँ पे हिप जॉइंट बनता है। ये एसिटिब्यूलम मेल पेल्विक गडल में लार्ज होता है और फीमेल पेल्विक गडल में स्मॉल होता है। उसके बाद ये टेबल देखें तो इसमें वही सारे डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले जनरल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो मेल पेल्विक गडल थिक और हैवी है और फीमेल पेल्विक गडल थिन और लाइट है। उसके बाद ग्रेटर पेल्विस मेल्स में डीप है और फीमेल्स में शैलो। लेसर पेल्विस या ट्रू पेल्विस की बात करें तो मेल्स में ये नैरो और डीप है और फीमेल्स में वाइड और शैलो है। पेल्विक इनलेट मेल्स में हार्ट शेप है और फीमेल्स में ओवल या राउंड शेप। उसके बाद पेल्विक आउटलेट मेल्स में स्मॉल होता है और फीमेल्स में लार्ज। मेल में पेल्विक आउटलेट इसलिए स्मॉल होता है क्योंकि स्किल स्पाइन ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं और स्किल स्पाइन बाउंड्रीज बना रही हैं पेल्विक आउटलेट की, तो इसलिए मेल्स में पेल्विक आउटलेट स्मॉल होगा। उसके बाद प्यूबिक आर्च और सब प्यूबिक एंगल की बात की जाए तो मेल्स में प्यूबिक आर्च और सब प्यूबिक एंगल नैरो है और फीमेल्स में वाइड है। ऑब्चुलेटर फोरामेन मेल्स में राउंड और फीमेल्स में ओवल शेप। एसिटिब्यूलम की बात की जाए तो एसिटिब्यूलम मेल्स में लार्ज और फीमेल्स में स्मॉल है। उसके बाद है ग्रेटर शेटिक नॉच। अगर ग्रेटर शेटिक नॉच के एंगल को मेजर करें तो मेल्स में वो एंगल जो है वो -70 और फीमेल्स में ऑलमोस्ट 90 डिग्री है। उसके बाद अगर शेप के लिहाज से डिफरेंस देखें तो मेल और फीमेल पेल्विक गडल में पेल्विक इनलेट, आउटलेट, पेल्विक कैविटी और प्यूबिक आर्च में कुछ इस तरह का शेप का डिफरेंस होता है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ पेल्विक गडल, और यूजुअली 4 टाइप के पेल्विक गडल होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं मेल्स और फीमेल्स में, जिसमें है गायनिकॉइड, एंड्रॉइड, एंथ्रोपॉइड और प्लेटिपेलॉइड। अगर फीमेल्स की बात की जाए तो फीमेल्स में मोस्ट कॉमन टाइप का जो पेल्विक गडल होता है वो है गायनिकॉइड, जो 43% फीमेल्स में प्रेजेंट होता है, और 32% फीमेल्स में एंड्रॉइड टाइप का पेल्विक गडल होता है और 23% फीमेल में ही एंथ्रोपॉइड टाइप का पेल्विक गडल होता है और सिर्फ 2% फीमेल में प्लेटिपेलॉइड टाइप का पेल्विक गडल होता है। मेल्स में तो जिस भी टाइप का पेल्विक गडल हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फीमेल्स में फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ का, इसलिए टाइप्स ऑफ पेल्विक गडल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही पेल्विक गडल की टाइप चेंज होती है तो पेल्विक कैविटी की कैपेसिटी चेंज होती है, सब प्यूबिक एंगल चेंज होता है, प्यूबिक आर्च चेंज होती है, जिसकी वजह से चाइल्ड डिलीवरी के ऊपर इफेक्ट हो सकता है। अगर हम गायनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फीमेल्स में 4 टाइप्स ऑफ पेल्विक गडल प्रेजेंट होते हैं, गायनिकॉइड, एंड्रॉइड, एंथ्रोपॉइड और प्लेटिप्लॉइड। इन सब में क्या डिफरेंस है? इन सब में बहुत सारे डिफरेंस है। सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है पेल्विक कैविटी की शेप का। अगर गायनिकॉइड में देखें तो पेल्विक कैविटी की शेप राउंड है, एंड्रॉइड में ओवल है, एंथ्रोपॉइड में इससे भी ज़्यादा ओवल हो जाती है और प्लेटिप्लॉइड में जो शेप है वो फ्लैट शेप है। उसके बाद बात करते हैं सब प्यूबिक एंगल की। जो सब प्यूबिक एंगल है वो गायनिकॉइड में लार्ज है, एंड्रॉइड में नैरो है, एंथ्रोपॉइड में उससे भी ज़्यादा नैरो है और प्लेटिप्लॉइड पेल्विस में जो सब प्यूबिक एंगल है वो एक्स्ट्रा लार्ज है। उसके बाद बात करें स्केल स्पाइन की तो स्केल स्पाइन गायनिकॉइड में लेस प्रोमिनेंट है, एंड्रॉइड में ज़्यादा प्रोमिनेंट है, एंथ्रोपॉइड में लेस प्रोमिनेंट है और प्लेटिप्लॉइड में भी लेस प्रोमिनेंट है। और इसके अलावा इन सब में फॉल्स पेल्विस में भी डिफरेंस है। फॉल्स पेल्विस जो है वो कहीं पे डीप है और कहीं पे शैलो है। अब इन तमाम डिफरेंसेस की वजह से होता क्या है कि जो मोड ऑफ डिलीवरी है या मोड ऑफ चाइल्ड बर्थ है उसमें डिफरेंस आ जाता है, उसमें फ़र्क आ जाता है।
अब बात करते हैं मोड्स ऑफ डिलीवरी और टाइप्स ऑफ पेल्विस की। गायनिकाई टाइप पेल्विस मोस्ट फेवरेबल हैं फॉर द वेजाइनल डिलीवरी, क्योंकि इनके अंदर जो पेल्विक कैविटी की शेप है वो राउंड या ओवल शेप होती है। इनका इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर भी ज़्यादा होता है, ट्रांसवर्स डायमीटर भी ज़्यादा होता है, और इसके अलावा जो सब प्यूबिक एंगल है वो भी लार्ज होता है। उसके बाद बात करें एंड्रॉयड टाइप पेल्विस की, तो एंड्रॉयड पेल्विस में सी सेक्शन होते हैं, क्योंकि इनकी जो पेल्विक कैविटी है उसकी शेप हार्ट शेप है। इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में इंटीरियर डायमीटर कम है, पोस्टीरियर डायमीटर ज़्यादा है, और ट्रांसवर्स डायमीटर भी कम है। बात करें अगर सब प्यूबिक एंगल की, तो वो भी एंड्रॉयड टाइप पेल्विस में नैरो होता है। उसके बाद है एंथ्रोपॉइड पेल्विस। बात करें एंथ्रोपॉइड पेल्विस की, तो इसमें पेल्विक कैविटी की शेप ओवल है और सब प्यूबिक एंगल भी नैरो है। अगर ट्रांसवर्स डायमीटर की बात करें वो भी कम है, और पोस्टीरियर डायमीटर इनमें ज़्यादा है, इंटीरियर डायमीटर नैरो है। इनमें पॉसिबल वेजाइनल डिलीवरी होती है जो कि थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है। उसके बाद प्लेटिपुलॉइड पेल्विस की बात करें, प्लेटिपुलॉइड पेल्विस में जो पेल्विक कैविटी की शेप है वो फ्लैट शेप है, इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर बहुत कम है और ट्रांसवर्स डायमीटर बहुत ज़्यादा है। और बात करें सब प्यूबिक एंगल की, तो वो भी बहुत ज़्यादा है। इनमें भी सी सेक्शंस होते हैं। ये थी टाइप्स ऑफ पेल्विस। आज हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ पेल्विस और डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल पेल्विस। आई होप कि एक्सप्लेनेशन आपके लिए फ़ायदेमंद होगी।